हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 10th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर के 8वां वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि हम लोग पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.2 के 1 नंबर के सवाल को सॉल्व कर चुके थे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इसी प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 2 से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। समझो मेरी बात। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है क्या। क्या बोले, चलो अब समझिए मेरी बात। कहता है कि कोई पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, ये जो है देखिए, जो जोड़ा बड़ा बना के दिया हुआ है जी, युग्म मीन्स जोड़ा होता है। इस युग्म के HCF और LCM ज्ञात करना है, माने इन दोनों संख्या का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। उसके बाद आपको एक चीज साबित करना है। साबित ये करना जो अभी जस्ट आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे दो संख्या का आप LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं, फिर उन दोनों को गुना कराते हैं तो उतना ही आता है जितना दो संख्या जो पहले से हैं वो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं समझे? चलिए सवाल बताते हैं, फिर आपको समझ में बेहतर रूप से आएंगे। तो चलिए अब कैसे हम लोग HCF और LCM निकालते हैं इस चीज को समझिए। हालांकि आप लोग HCF और LCM आप लोग चौथे 5वां क्लास से सीखे होंगे, लेकिन अभी जो आप लोग सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सीखना है और समझना है। देखिए आपका सवाल नंबर 1 लेते हैं तो पहला नंबर का जो सवाल है वो है 26 और कितना है जी, 26 और 91। ये आपका सवाल हो गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको दोनों का अभाज्य गुणनखंड तो निकालना ही होगा। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए, समझो मेरी बात। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम कई क्लास में बता चुके हैं। तो देखिए पहले नंबर हम 26 का निकालते हैं। जब 26 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 से भाग लगेगा, यहाँ पाएगा 13। अब तो चलो भाग लगेगा ही नहीं, इसकी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तब आते हैं हम लोग 91 पे। 91 पे आते हैं, इसमें तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग किससे भाग देंगे, 7 से देंगे। 13 से लगेगा तो भाई 7 से दीजिएगा। 7 से भाग तो 13 91 कितना गया, 13 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं जी। यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों का गुणनखंड निकाले तो निकल भी गया। आप यहाँ पे लिख सकते 26 बराबर क्या लिख सकते, बातें नहीं करो, 26 बराबर आप लिखिएगा 2 गुना 13, ये लिख सकते हैं जी। अब इसको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद तब निकालना है 91 का गुणनखंड। 91 गुणनखंड क्या निकला है, 7 गुना निकला है 13, यही निकला है। जब 7 गुना 13 निकला है, बातें समझो, मैंने क्या निकाला है 7 गुना 13। अब आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। HCF बोले तो 900 किसका किसका, 26 का और 91। 26 और 91 का आपको HCF निकालना है। कैसे बताएंगे, ये दोनों संख्या के HCF क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखना है, ध्यान से समझिएगा। अब ये देखना है कि दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन आएगा, कॉमन का मतलब जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, कॉमन का मतलब जो दोनों से निकाला जा सके। समझो मेरी बात। HCF निकालते समय आप हमेशा ये ध्यान रखें जो दोनों से निकाला जा सके। हम इसमें से अगर 2 निकालेंगे, इसमें 2 है ही नहीं तो साथ नहीं देगा, तो लेकिन दोनों में 13 है तो कॉमन चीज आ गया ना। तो जो दोनों से निकाला जा सकता, अधिक से अधिक जो निकाला जा सकता है वही उन दोनों संख्या का क्या कहलाएगा, मौसो कहलाएगा। अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं 13 ही हम निकाल सकते हैं, 13 कॉमन के रूप में आ रहा है तो 13, ये हो गया आपका HCF। एक काम हो गया बड़े आसान तरीके से। अब लोग आते हैं, हम लोग आते हैं LCM में। क्या निकालने जा रहा है अब LCM। LCM में किसका, वही 26 और 91 का ही। अब यही अभाज्य गुणनखंड से ही अब हमको क्या निकाल लेना है, LCM भी निकाल लेना। अब इसको कैसे निकालना है, समझो मेरी बात। 2 अकेला है तो 2 भी लिख देना है, 7 अकेला है 7 भी लिख देना है। अब 13 2 बार तो 13 दोनों बार थोड़े लेंगे वो। अगर जो, एक मिनट यहीं पे एक चीज और क्लियर कर लो आप लोग, अगर जो दोनों में मिल रहा हो, तो दोनों नहीं लेना है, वही दोनों में से कोई एक लेना है।
तो ये काम ये भी हो गया। और कुछ बातें जो नेक्स्ट सवाल में हम बताएंगे आपको, ठीक है, उसका और रीजन है थोड़ा सा, लेकिन ये तो अभी क्लियर हो गया। इसको गुना करिए, कितना आता है जी? आप लोग गुना किए थे क्या? 182 शायद आएगा क्या? शायद इतना ही आया होगा। ये तो चलो हमने दोनों का क्या निकाल लिए, HCF और एलसीएम। मैंने 26 और 91 का HCF और एलसीएम मैंने दोनों निकाल लिया है। अब जांच करने की बारी आ गई। क्या करना है? जांच करना है। तो जांच कैसे करना है वो आप लोगों को हम बता चुके हैं। चलो आपके सामने जांच करके फिर से बता देते हैं। जांच में क्या करना है? आपने पढ़ा है एलसीएम ऑफ ए बी, ये नहीं पढ़े थे जी? गुना HCF, ये उल्टा पुल्टा चल सकता है, गुना में नहीं जी। HCF ऑफ ए बी, इसके बराबर सूत्र होता था A गुना बी। क्या होता था? A गुना बी। यही समझ लो आपका ये क्या है? A है। ये समझ लो आपका क्या है? B है। बात यहाँ समझ में आ गई? बस करना के है लिखेंगे LCM, यहाँ पे लिखेंगे 26 को क्या चाहिए? 91। बातें नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे HCF, क्या हो जाएगा? 26 और 91 बराबर में क्या लिखेंगे? यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 26 गुना 91, क्योंकि यही आपका ए है, यही आपका बी है। तो जांच करने जा रहे, देखते हैं कि जांच सच में बराबर आता है कि नहीं। उम्मीद है कि बराबर ही आएगा, क्योंकि जांच अगर बराबर आएगा तो सीधे समझ लेना हम लोग गलत है, तो हम सही से नहीं बनाए हैं। अब यहाँ एलसीएम आपको मालूम है, देखिए एलसीएम कितना है? 182 है, बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, आपको गुना डालना है। HCF यहाँ पे क्या? 13 है, बराबर लिखो इधर। अब 26 गुना 91 आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो शायद कितना आता है जी? 2346 आता है क्या? बताओ जल्दी से, तुम लोग गुना करके नहीं रखते हो? हेल्प करो जल्दी से, क्या आता है? अब गुना हमसे करवाओगे तो समय बर्बाद। हाँ देखो, उम्मीद मेरा सही गया तो 2346 आएगा। इसको गुना करिएगा आप, 2366 आता है, ये आता है, नहीं आता है? चलिए अब आप लोग इसको भी गुना करिए, आप लोग करिए तो इसको गुना करिए तो पता चले इसका भी आया कितना? 2366 ही आया, और इधर तो ऑलरेडी 2366 है ही। लो ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं? मैंने साबित हो गया कि सच में ये दोनों बराबर है। इस प्रकार से आप इनको भी बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो चलो, जो विद्यार्थी को लगता है कि हम बना लेंगे, आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि हमसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, वीडियो में रुक के पूरा देख लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पे। हम चाहेंगे कि आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल नंबर आपका 2, सवाल आपका है 510, और क्या है इसके साथ? इसके साथ है 92। अब आप क्या करिए? 510 का खंडन करिए, फटाक से करते हैं। आप लोग हेल्प जरूर करना। चलो बताओ, इसमें तो 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगे तो क्या आएगा जी? 205 आएगा ना? सॉरी 255 आएगा। कितना आएगा? 255। फिर आप 2 से भाग करोगे, अब तो लगेगा ही नहीं, तो हम किससे भाग करेंगे? 3 से। जब 3 से करेंगे तो कितना आ जाता है? 87 आता है, 85 आता है। अब किससे लगेगा भाग? अब लगेगा 5 से, तो यहाँ आएगा 17। अब भाग नहीं लगेगा। चलो अब हम लोग, चलो एक बार और लगा देते 17 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपको आगे आने इधर कितना है? 92। तो 92 में क्या करना है? 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दीजिएगा तो निकलेगा 4, 6 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 23 आ जाएगा। अब इसको अब आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 510 के सामने गुणनखंड क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 5 गुना में क्या लिखेंगे हम लोग? 17। और यहाँ पे 92 के सामने में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। 23 है जी? अरे भाई साहब 23 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा कि नहीं? तो ये आ गया। अब इसको एक बात और बताते हैं, अगर कोई जोड़ा के रूप में या 2 बार 3 बार 4 बार आता है तो उसको घात के रूप में लिख डालो। किस रूप में लिख डालो? घात के रूप में। यहाँ जगह 2 पे पावर कितना? 2, गुना में लिखेंगे 23। मैंने अब इस लाइन को नहीं देखना, अब इसको देखना, क्योंकि इसको हम इस रूप में लिख चुके हैं। अब आपको निकालना HCF, तो HCF किसका? 510 का और 92 का। जानते क्या हो गया? HCF का मतलब दोनों में कॉमन। अब दोनों में क्या चीज आ रहा है? इसको देखो और इसको देखो। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ज्यादा वाला थोड़े लेंगे। HCF में एक चीज आप देखो, घात के रूप में सजा के और सिस्टम है, घात के रूप में सजा करके निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। जब HCF निकालिएगा तो कम घात लेना। कब? ये कब की बात बता रहे? जब दोनों जो सेम, दोनों में एक ही चीज मिल जाए तब वहां पे कम घात वाला को लेना है HCF में,
और ज्यादा घात वाला लेना है एलसीएम में। बात समझ में आ गई? तो ये देखो यहाँ भी 2 है, अब इसको मत देखो जी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये कम वाला ये ज्यादा वाला, तो हमको तो कम वाला लेना है। क्यों कम वाला लेना है? क्योंकि हमको एचसीएफ में तो कॉमन ग्रुप में लेना होता है ना, तो कॉमन तो 2 ही ना आ सकता है, तो 2 ले लिया गुना। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 5, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 7, इसमें अब कोई चीज आएगा ही नहीं, तो इसको करते डिजिट, यही आपका क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम में उसके बचा खुचा सब लेना है। वो कैसे लेना है? आइए एलसीएम, एलसीएम किसका किसका 510 और कितना का 92 का। आप क्या करोगे, समझे मेरी बात, आप क्या करोगे यहाँ पर, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, तो बोले ना इसमें बड़ा घात वाला लेना है, एलसीएम में बड़ा घात वाला लेना है। इसमें पावर 2 यहो में 2 यहो में 2 तो बड़ा वाला 2 लेना है। अब करना के है, एकरा में 3 है तो एकरो 3 ले लो, एकरा में 5 है तो एकरो में 5 ले लो, एकरा में 17 है तो 17 ले लो, एकरा में 23 है तो वो ले लो, मतलब बचल खुचल सब लो। बस सोचना उस समय है जब दोनों में एक चीज मिल जाए, तब उस समय ये सोचना कि हमको बड़ा घात वाला लेना है, अब बाकी बचल खुचल तो सब लेना है। बस यही रूल है एलसीएम निकालने का। अब करना क्या, गुना करना है, तो करना क्या, तो गुना करो, तो 4 यहाँ जगह 4, यहाँ पे जगह 3 गुना 5 गुना 17 गुना में 23। अब गुना आप लोग करो फुर्सत से, हमको थोड़ा सा हेल्प करो, जल्दी से बताओ कितना आता है? 23,460 होता है। कितना आता है? 460। ये देखिए गुणनफल आ गया। अब हमको जांच करना है, क्या करना है? जांच। अब इधर तो आएगा नहीं, चलिए हम लोग जांच इधर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। जांच करना क्या है? संक्षेप सूत्र लिखे, एगो संक्षेप सूत्र जानते क्या होता है? संक्षेप सूत्र ये होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। ई हुआ कथी? एचसीएफ का कर एकरे, एलसीएम का करते हैं एकरे, ठीक है संक्षेप में। बाकी आपको विस्तार से पढ़ा चुके, आप लोग तो समझ गए होंगे, ठीक है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 2 गुना, लो ये जांच ना कर रहे जी, चलो हम जांच यहीं पे लिख देते हैं। मैंने जांच किया, तो जांच करने के बाद देखते हैं अब क्या आता है। एलसीएम क्या है? एलसीएम आपका 23,460 अब बराबर ए का मान है 510 गुना बी का मान है 92। अब गुना करिए इसको फटाक, कितना आया चाहिए? हेल्प करो ना जल, 46,920 ये ना आया होगा है? इसको गुना करिए, कन्फर्म है इतना ही आएगा, ये आएगा 46,920। जब बराबर हो गया तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बात समझ आई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 पे। आपका जो सवाल नंबर 3 है वो ऐसा है, क्या है आपका? 336 और बातें नहीं, शांति से आओ, यहाँ पर जाएगा 54। ये नहीं आपका सवाल है जी। आप फटाक से क्या करो, गुणनखंड करो 336 का। चलो हेल्प करो जी, 2 से भाग देंगे कितना आता है? 168 आता है। फिर 2 से भाग कर कितना आता है? 84 आता है। फिर 2 से भाग करो 42 आता है। फिर 2 से भाग करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर अब तो 2 से लगेगा नहीं, इसमें आएगा 3 से आएगा 7। ओके, अब हम लोग इधर आते, किसका गुणनखंड करना है? 54 का। किसका करना है? 54 का। तो करो, 2 से भाग करेंगे 27 आ जाएगा जी। अब 3 से करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। एक बार यहाँ पे भी कर दो, एक ये ना आएगा जी। तो कहने का मत समझ में नहीं आता है क्या? देखो यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 336 के बराबर में क्या लिखेंगे जी? कितने 2 हैं? 1 2 3 4 2 है, एगो 3 एगो 7, ये ना जी। क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 7, ये लिखेंगे। लेकिन ये लाइन को हम थोड़ा संक्षेप करते, छोटा कर लेते हैं। तो 2 कितने बार आए हैं? 4 बार आया है, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा। गुना 3 कितने बार आया है? 1 बार, तो 1 ही लिखो, गुना 7। अब उसके बाद 54 बराबर क्या क्या खंडे निकाले आप लोग? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। लेकिन करना क्या है? 2 गुना 3 3 बार आया है, 3 पर पावर 3 लिखो। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो उसके बाद अब हमको तो निकालना एचसीएफ। अब वो बोले संक्षेप में भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट लिखो एचसीएफ। क्या लिखो? एचसीएफ बराबर, अरे आप संक्षेप में भी बना सकते हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? जो दोनों को बना रहे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको मत देखो, नहीं इसको देखो, इसको देखो, इसमें इसको देखो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, तो एचसीएफ में कम बना लेते हैं, ये 2 ले लेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ कम वाला 3 है, तो ये 3 ले लेंगे। समझे मेरी बात? 3 का भी काम खत्म, बस हो गया। इसका एचसीएफ कितना आया? 6 आया।
इसका एचसीएफ कितना आया? 6 आया। अब आपको निकालना एलसीएम। क्या निकालना? एलसीएम। अब आपको क्या निकालना? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो दोनों मिलता है उसमें बड़ा घाता लेना है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बड़ा घाता यहाँ है तो 2 पर पावर 4 लेंगे, 3 में आते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 यहाँ 3 पर पावर 3 वाला लेंगे और बचल खुचल सब लेंगे। तो बचल खुचल इसमें सिर्फ 7 था। अब इसको गुना करिएगा तो 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16, 3 पावर 3 का मतलब होता है 27, गुना में 7, गुना करिए फटाक से कितना आता है जी? हेल्प करो। यहाँ पर आता है 3024, ये आ गया गुणनफल। अब इसकी क्या कर लेना? हमको जांच कर लेना है। ए विद्यार्थियों समझो ध्यान से, इसकी क्या कर लेना? हमको जांच कर लेना है। जांच में सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। बातें कुछ हो रही है, हम पीछे ध्यान नहीं दे रहे, तुम लोग का मन बिगड़ रहा है, मार खा जाएगा। और हम साक्षात वीडियो घुमा करके दिखा के लोगों को बताएंगे, देखो कैसा कैसा बच्चा सब। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? 6 है। एलसीएम क्या अभी आप निकाले हैं? देखिए 324 बराबर एक क्या है आपका सवाल? देखिए 336 था गुना 54। अब इसका गुना करो, कितना था जी? 18,144। यहाँ पे भी गुना करिए तो 18,144 आते, जो ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। उम्मीद है कि आप इस सवाल को बढ़िया से समझ गए होंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।